मैंने उसे किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देखा है। दुआ पुलिस के हाथों पकड़ी गई, बदनाम हो गई। अब आने वाले वक्त में दुआ के साथ क्या होगा और दुआ क्या करेगी? नौशेरवान को वो किस वक्त मिलेगी और कहाँ किस हालत में मिलेगी? इस हवाले से आज बात करेंगे, क्योंकि ड्रामा सीरियल जानिसार की असल कहानी का आगाज़ एपिसोड 10 से होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एपिसोड 9 के कुछ पॉइंट्स के हवाले से, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कहानी में क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले मैं अपनी वीडियोस में एक अंदाजे के मुताबिक ये चीज़ें बता चुका था जो अभी तक हुई हैं, जिसमें से एक ये थी कि सरफराज नामी जो कैरेक्टर है ये सामने से पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से ये बाकायदा तौर पर नेगेटिव कैरेक्टर है और कुछ बुरा करेगा दुआ के साथ, जिसकी वजह से दुआ की बदनामी हो और वो घर से निकाली जाए। और एपिसोड 9 में यही दिखाया गया है कि यही हरकत की सरफराज ने दुआ के साथ, और अब इस मौका पर आकर दुआ को सरफराज ने प्रोस्टिट्यूट्स के हाथों बेच दिया था, जहां पर पुलिस का छापा पड़ा। और जाहिर सी बात है कि वहां पर दुआ पाएगी तो पुलिस वालों ने यही समझा कि ये भी एक प्रोस्टिट्यूट है, वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद दुआ के घर जब पहुंची खबर इस चीज़ की, तो दुआ का वालिद थाने पहुंचा और दुआ के वालिद ने दुआ को अपने साथ ले जाने से बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि दुआ पुलिस स्टेशन से कैसे निकलेगी। इसमें दो इम्कानात मुझे जो नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि जिस तरह से पुलिस वाले दुआ को उसके वालिद के साथ जाने के लिए कह रहे थे, तो हो सकता है कि वो ये सोचें कि शायद ये लड़की बाकियों में से नहीं है और दुआ को जाने दिया जाए सुधरने का एक मौका देने के लिए। और दूसरा ये हो सकता है कि जो नौशेरवान का सबसे पर्सनल गार्ड है और ख़ास वफादार आदमी है, वो इन सारी चीज़ों पर नज़र रख रहा है, तो हो सकता है कि उसकी मालूमात में ये चीज़ हो कि दुआ के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, और आने वाले वक्त में वो दुआ को नेक्स्ट एपिसोड में छुड़वा ले। उसके बाद होगा ये कि जी कि दुआ अपने जाएगी दोबारा से घर में। जब दुआ अपने घर में एंटर होने की कोशिश करेगी तो उसका वालिद बाकायदा तौर पर उसको घर में आने से रोक देगा, उस पर घर के दरवाजे बंद करके उसको जाने के लिए बोल देगा। उस मौका पर यह दिखाया गया कि बहुत सा वक्त गुजरने के बावजूद दुआ सड़कों पर ही है और इसी तरह दर बदर भटक रही है। और एक मौका पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसे लोगों के साथ शामिल हो जाएगी जो कि बाकायदा तौर पर हो सकता है कि प्रोस्टिट्यूशन तो उससे ना करवाएं, लेकिन नाच गाना और ये सारी चीज़ें जो है वो करेगी, मतलब कि एक गलत और बदनामी वाले शोबे को इख्तियार कर लेगी। नौशेरवान तब तक इस सब से बेखबर होगा और उसको बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का पता होगा जी कि दुआ के साथ असल में हो क्या रहा है, वो कहाँ पे है। एक मौका पर आकर वो दुआ को देखेगा किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर रक्स व सुरूर की महफिल चल रही होगी और बाकायदा वहाँ पर दुआ या तो नाच गा रही होगी या उसको पहला मौका दिया जाएगा वहाँ पर नाचने गाने का। शायद वो इस वजह से इतने लोगों का मजमा देखकर थोड़ा सा परेशान होकर सहमी एक जगह पर खड़ी होगी और वहाँ से चली जाएगी। उसके बाद फौरी तौर पर नौशेरवान कोई एक्शन ना करते हुए सबसे पहले तो ये पता करेगा कि ये कहाँ पर किस टीम के साथ है। जिन लोगों ने दुआ को अपने साथ रखा होगा वो उनके पास जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि दुआ की जो भी कीमत उस वक्त बनती होगी वो अदा करके दुआ को वो अपने साथ ले जाएगा। यहाँ पर जो ख़राबियाँ पैदा करने वाले लोग हैं वो मुझे 3 नज़र आ रहे हैं इस वक्त। एक तो हो गया सरफराज, क्योंकि सरफराज के साथ हो चुकी है दुआ की बहन की शादी, तो वो तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी तरीके से दुआ की ज़िंदगी में दोबारा आएगा और कोई ना कोई मुश्किल मुझे लगता है कि खड़ी करेगा दुआ के लिए। उसके साथ साथ नौशेरवान की जो पहली बीवी है और नौशेरवान के घर वाले, ये भी दुआ के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, क्योंकि वो समझते होंगे कि दुआ क्योंकि एक इस तरह की फैमिली से बिलोंग करती है, एक मिडिल क्लास फैमिली, और उसके साथ साथ बदनाम हुई लड़की है, गलत शोबे से उसका ताल्लुक़ है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो लोग बड़े इज़्ज़तदार और ख़ानदानी बताए गए हैं। तो जब उनको पता चलेगा कि किसी इस तरह की लड़की के साथ नौशेरवान ने निकाह कर लिया है, तो वो नौशेरवान को टफ़ टाइम दें या ना दें, लेकिन दुआ को लाजमी टफ़ टाइम देंगे और काफ़ी सारी मुश्किलात उसके लिए खड़ी करेंगे। उसके साथ साथ नौशेरवान के दुश्मन भी हैं जिन्होंने एपिसोड 9 में नौशेरवान पे हमला करवाया और उसको एक गोली भी लगी है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन अभी तक जो मैंने स्टोरी बताई थी, जिस तरह से जिस तरफ जाने का अंदाज़ा बताया था आपको, तकरीबन स्टोरी उसी तरीके से आगे बढ़ी और उसी जगह पर अब पहुंची है। मैंने ये बात भी कही थी कि एपिसोड तकरीबन 9-10 से जो है इस कहानी का असल जो आगाज़ है वो हो जाएगा और स्टोरी इस तरह की जगह पर आएगी कि उसके बाद जो शख्स इसको यहाँ तक देख लेगा वो इस ड्रामा को छोड़ नहीं सकेगा, और मज़ीद भी जो लोग देखते जाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ अटैच होते जाएंगे और मज़ीद अब स्टोरी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग होने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि अब इसका एक भी एपिसोड मिस किए बगैर इसको बाकायदा तौर पर देखिए। बाकी जो मैंने कहानी बताई है ये तकरीबन 5-7 एपिसोड्स का मिक्सचर है, तो उसके बाद कहानी फिर से चेंज होगी और किस तरफ जाएगी ये उसी वक्त एक अंदाजे के मुताबिक गैस भी करेंगे और इस हवाले से डिस्कस करूँगा, आप सबके सामने अपनी राय लेकर आऊँगा। अभी अगर मैं एपिसोड 9 की बात करूँ तो एपिसोड 9 मुझे बड़ा बेहतरीन लगा, मज़ेदार था और इंगेजिंग था, इसलिए मैं इसको दूंगा
10 میں سے 9 پوائنٹس. یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ اس والے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اور اس ڈرامے کے ساتھ کیا آپ اٹیچ ہو پائے ہیں اور باقاعدہ انگیج ہو سکے ہیں ابھی تک یا نہیں, اس حوالے سے بھی مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اس ڈرامہ کے اندر دانش تیمور اور ہبہ بخاری کس کی پرفارمنس آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہے, یہ بھی مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.